Hello बच्चों, let's see this question. The order of energy absorbed which is responsible for the color of complexes. ऑप्शंस है हमारे मतलब बेसिकली तीन कंपाउंड दिए हुए हैं NiH2O होल 2 En होल ट्वाइस 2 प्लस NiH2O होल 4 En 2 प्लस NiEn होल 3 2 प्लस। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब क्या होगा। ऑप्शंस है हमारे पास, चार अलग अलग कॉम्बिनेशन के लगे हुए ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में अगर हमें पता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो उसके मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका कोरिलेशन हमें पता होना चाहिए कलर्स के साथ या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब, या फिर आप सिंपली इतना ही पता रखें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है तो हम उसको कोरिलेट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो ये जो अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें एक चीज देखिएगा। अगर हम H2O की बात करें तो H2O जो है बच्चों वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है। बट वहीं पर अगर हम En की बात करें, इथिलीन डायमाइन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है बच्चों। ठीक है, तो उसमें हम आमतौर पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल है, लेट्स से कि ये हमारा इस तरह से डी ऑर्बिटल है, तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और Eg, और T2G और Eg एनर्जी लेवल्स में, है ना। ये स्प्लिटिंग हो जाती है, यही तो है डेल्टा ओ की वैल्यू, ये होती है यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा ओ की वैल्यू। अब एक चीज समझ लीजिएगा यहाँ पे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं या इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसको इस तरह से समझिए कि एज द नंबर ऑफ En जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एज द नंबर ऑफ En इंक्रीजेस, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है स्प्लिटिंग इंक्रीजेस या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस, स्प्लिटिंग इंक्रीजेस। तो इससे क्या हो रहा होगा बच्चों, डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो जितनी ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू emit the color in the compound. So therefore C will be absorbing maximum energy। ठीक है, और C क्या है हमारा बच्चों, C है हमारा NiEn होल थ्राइस 2 प्लस, यही तो है, करेक्ट। अब देखिए पहले वाले में, ए वाले में दो En है और बी में एक En है, तो हम कंपेरेटिवली अब कर सकते हैं ना, सबसे ज्यादा सी में हुआ, उसके बाद किस में हुआ होगा, ए में हुआ होगा, क्योंकि वहां पे दो En है। तो उसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही होगी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, सी, ए एंड देन बी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।